हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और जो लोग अब्राहम हिक्स फ़िलॉसफ़ी को फॉलो करते हैं वो वॉटेक्स के बारे में आपको हर जगह सुनने को मिलेगा। वॉटेक्स में डिज़ायर पूरी होती है, मैनिफेस्टेशंस होती है। तो क्या है ये वॉटेक्स और वॉटेक्स में जाने का मतलब क्या होता है, और इसमें हमारी डिज़ायर्स पूरी कैसे होती हैं, इसको मैं अपने एग्जांपल से समझाऊंगी कि मेरा 2 छोटा बेटा जब था तो मैं घर पे थी और अचानक से बीपीएससी का फॉर्म निकला और मैंने भर दिया, जबकि मेरा आर्ट्स बैकग्राउंड बिल्कुल भी नहीं है और मैंने जो बचपन में पढ़ा है बस वो ही पढ़ा। जब फॉर्म भर दिया तब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ये सब पढ़ना शुरू किया और मेरे पास बस फॉर्म भरने के बाद 3 मंथ बाकी थे। मैंने बड़े बेटे को उसके पापा के पास रखा और आई वॉज़ वेरी मच श्योर कि ही इज़ क्वाइट टेकिंग गुड केयर, तो मुझे उसकी तरफ से इत्मीनान हो गया। छोटा बेटा नानी के पास मोस्टली ही रहता था और मैं पढ़ती थी। खाने पीने की ज़्यादा टेंशन्स नहीं थी क्योंकि एग्ज़ाम है तो आपको मोस्ट ऑफ द टाइम पढ़ना है। तो उस वक्त मैं इतना फ्री थी, बाकी सारी चीज़ों से इतना फ्री थी। व्हाट्सएप में को मैंने अनइंस्टॉल कर दिया और बस लिमिटेड कॉन्टैक्ट्स ही रखे, ध्यान उधर भी नहीं गया। इवन जब मेरे फ्रेंड्स के फ़ोन आते थे तो मैं कॉल रिसीव भी नहीं करती थी और मैसेज कर देती थी कि अभी मैं बिज़ी हूँ, मैं बाद में बात करूँगी। इतना भी समय में वेस्ट करना, हाँ, उस वक्त मुझे लगता था कि नहीं अभी सही नहीं है। तो ये सब कुछ कैसे मैंने किया, ज़ीरो लेवल का इमोशनल डिस्टर्बेंस। मुझे किसी भी चीज़ की चिंता, किसी भी चीज़ का डाउट उस वक्त नहीं था कि बेटा कैसे रहेगा, खाना कैसे खाऊंगी, क्या होगा। और मैं उस वक्त मेरा ध्यान पढ़ाई पर इतना फोकस्ड था कि विद इन लेस देन 3 मंथ्स मैंने एग्ज़ाम दिया और इतना इजीली क्वालिफाई कर लिया। दो इट्स ओनली अ पीटी, बाद में मैंने डिसीजन चेंज कर लिया क्योंकि मैं मुंबई में रहती हूँ तो ये मेरे लिए सूटेबल नहीं था बिहार की जॉब। बाद में मैंने मेंस के बाद छोड़ दिया, लेकिन वो एग्ज़ाम मैंने इजीली इतना इसलिए क्वालिफाई किया। वो आपने सुना होगा, अब्राहम हिक्स कहती है कि जब आप अलाइनमेंट पे होते हैं तो आपके लिए मैनिफेस्टेशन इतना इजी हो जाता है जितना ब्रश करना। जो मैंने उस वक्त फील किया, मेरी पढ़ाई, मेरा फोकस इतना ही इजी था जितना कि ब्रश करना। मैं उठती थी, ब्रश करती थी, काम में अपने लग जाती थी। पढ़ाई भी मेरे लिए इतना फोकस करना इतना इजी था कि मैं बैठती थी और कब सुबह से शाम हो जाए, कब रात के 2 बज जाएँ, 3 बज जाएँ, उठ के कब पढ़ना शुरू कर दूँ। और उस वक्त मैंने समझा कि अलाइनमेंट का मतलब कि जब मैं वीडियोस देखती थी थोड़ी देर के लिए भी, जब आपका ध्यान फोकस इधर उधर होता है तो मैं वीडियो के सेंटेंसेस मिस हो जाते हैं तो मुझे पॉज करना होता या फिर मैं बैक करके जाती। तो लाइफ भी हमारी उसी तरह होती है। जितनी देर आपका ध्यान डाउट्स पे जाता है, बाहर की चीज़ों से रेसिस्टेंस पर जाता है, उतनी देर की टाइम जो है आपकी वो वेस्ट चली जाती है। तो उस वक्त मैंने समझा कि व्हाट इज़ अलाइनमेंट, व्हाट इज़ वॉर्टेक्स। वो इतना इजी वक्त जब आप ज़ीरो रेसिस्टेंस में होते हैं, बिल्कुल यूनिवर्स से डायरेक्ट कनेक्टेड होते हैं, अपने आप से डायरेक्ट कनेक्टेड होते हैं। कोई भी चीज़ आपको इतना सा भी डिस्टर्ब करने के लिए नहीं होती है। दिस इज़ कॉल्ड वॉर्टेक्स। और आपकी मैनिफेस्टेशन इतनी ईजी उस वक्त हो जाती है कि आपको पता भी नहीं चलता कैसे आपकी डिज़ायर्स पूरी हो गई। तो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर्टेक्स। तो जब आप फील करें कि कोई भी चीज़ अगर आपको डिस्टर्ब कर रही है तो आप वॉर्टेक्स में नहीं है, उसे आपको रिमूव करना है। दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर्टेक्स। और यहाँ पे कॉन्सेप्ट अलाइनमेंट का भी आता है कि मैं कितना अलाइंड थी कि मुझे कोई भी चीज़, इट वॉज सो फ्री फ्लोइंग कि हर चीज़ में मुझे इतना मज़ा आता था। जो कि इतना डिफ़िकल्ट वास्ट सब्जेक्ट था और सबको मैंने विद इन 3 मंथ्स इतना ईजिली कर लिया कि मुझे पता भी नहीं चला कब मैंने एग्ज़ाम दिया, कब रिजल्ट आ गया। इट वॉज सो ईजी। दिस इज़ कॉल्ड वॉर्टेक्स एंड अलाइनमेंट। सो आप अपने आप को चेक करें कि आप वॉर्टेक्स में हैं या नहीं। कोई भी चीज़ आपको डिस्टर्ब कर रही है, देन चेक। आप अलाइनमेंट में नहीं है, आपको हैप्पीनेस से कोई भी चीज़ रोक रही है, कंटेनमेंट से कोई भी चीज़ रोक रही है, चेक।